आज शुरू करते हैं हम रिवीजन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक्स आपको याद है ना। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट्स बेस्ड ऑन योर बेसिक कंसेप्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होती है? जब किसी भी वेरिएबल की पावर एक्स स्क्वायर हो मैक्सिमम, है ना। मैक्सिमम पावर एक्स स्क्वायर, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। कंडीशन होती है ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ए ज़ीरो नहीं है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ज़ीरो नहीं होना चाहिए। बी ज़ीरो हो, सी ज़ीरो हो चलेगा, ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए, है ना। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक कंडीशन है। और पावर मैक्सिमम पावर 2 और उसमें कोई रूट नहीं होना चाहिए। इक्वेशन होने के लिए उसमें कोई रूट नहीं आ जाना चाहिए। 1/x होगा, पावर नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो हम इसमें चेक करें कि इसमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ एक रूट x आ गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। एक्स स्क्वायर तो ठीक है, पर इस रूट x के कारण ये इक्वेशन नहीं है। इसमें हम देखें, इसको यदि हम सॉल्व करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे, ये 1/x इधर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये x जाकर उधर मल्टीप्लाई होगा, एक्स क्यूब हो गया। एक्स क्यूब हो गया मतलब डिग्री 3, तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर हम देखें तो ये मल्टीप्लाई होगा तो ये x की पावर 4 हो जाएगा, x की पावर 4 आ गया, मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। लास्ट पार्ट, इसको हम आइडेंटिटी से ओपन करेंगे तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, और इधर हमारा 2x स्क्वायर माइनस 5x है। तो ये 2x स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कंबाइन होकर एक्स स्क्वायर बचेगा, -5 -2 इधर आएगा तो प्लस होगा, तो -3x -1 इक्वल टू 0। दिस इज अ फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए की वैल्यू 1, बी -3, सी -1, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बाकी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन, इफ x इक्वल टू 1 इज अ कॉमन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a इंटू बी। x इक्वल टू 1 इन दोनों का कॉमन रूट है। What does that mean? That means कि x इक्वल टू 1 दोनों का रूट है, मतलब वो उसका 0 है, मतलब वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। यदि x इक्वल टू 1 दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो x इक्वल टू 1 रखने पे इक्वेशन का आंसर क्या आना चाहिए? 0। हाँ, क्योंकि इक्वल टू में हमेशा 0 होता है, तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब 1 रखने पे आंसर 0 आना चाहिए। तो हमने इसमें a की जगह, x की जगह 1 रखा, तो ये क्या होगा? a प्लस 3 इक्वल टू 0, क्योंकि 1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 लिखने का कोई सेंस नहीं है। a प्लस a क्या हो गया? 2a प्लस 3 उधर चला गया -3, a की वैल्यू आपकी क्या आ गई? -3/2। अब हम इसमें b की वैल्यू निकालना है, तो इसमें भी हम यही करेंगे। तो ये हुआ 1 + 1 + b इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू क्या आ गई? -2। a -3/2 है, b -2 है। हमसे वैल्यू a और b की नहीं पूछी है, हमसे उन दोनों का प्रोडक्ट पूछा है, a इंटू बी। तो हम इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, दैट इज -3/2 मल्टीप्लाइड बाय -2, तो 2 कैंसल, माइनस माइनस कैंसल, आंसर आपका क्या आ गया? +3। तो इसका आंसर है सेकेंड क्वेश्चन का +3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ डैश इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब डैश का मतलब है हर 3 पार्ट है, 2-3 पार्ट है, हर पार्ट में एक अलग वैल्यू दी है उस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए, आप उसको सब्सटीट्यूट करके देखें। यदि ये इस इक्वेशन का रूट है मतलब इक्वेशन में इसको सब्सटीट्यूट करने पे आंसर क्या आएगा? 0। सेम कंसेप्ट। तो 14 x की जगह 5/2 का स्क्वायर -27 इंटू 5/2 प्लस k इक्वल टू 0, ठीक है। अब 14, 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25, 2 का स्क्वायर 4, -27 5 जा 135/2 प्लस k इक्वल टू 0। एलसीएम लेने के पहले ये 2 से कैंसल, 7, 25 7 जा 175, बचेगा -135, दोनों के अपॉन में 2 है, एंड प्लस k इक्वल टू 0। तो 175 - 135 की वैल्यू क्या हो गई? 40। तो 40/2 दैट इज 20 प्लस k इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू आपकी क्या आ गई? -20। k कम्स आउट टू बी -20। सेकेंड पार्ट में है, इक्वेशन है 3x² प्लस k - 1x,
और 0 की जगह पे क्या सब्सटीट्यूट करना है, जो ब्रैकेट में मेंशन है दैट इज़ 3। तो ये क्या हो गया 3 टाइम्स 3 स्क्वायर प्लस k माइनस 1 टाइम्स 3 प्लस 9 इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर 9, 9 3 ज़ा 27, इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3k माइनस 3 प्लस 9 इक्वल टू 0। तो 27, 9 माइनस 3 6, 6 27 में ऐड हुआ तो 33 प्लस 3k इक्वल टू 0। तो 3k इक्वल टू माइनस 33, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी -11। 3 इक्वल टू क्या उधर जाएगा, डिनोमिनेटर में कैंसिल किया, k की वैल्यू आ गई -11। लास्ट पार्ट में आपको गिवन है सब्सटीट्यूट क्या करना है, जो ब्रैकेट में मेंशन है दैट इज़ 2। तो x स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 2 इंटू 2 स्क्वायर से, तो आपको समझ में आ ही गया होगा 8 आएगा, माइनस k प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 5k माइनस 3 इक्वल टू 0। अच्छा, ये मैंने आपको उसमें शेयर कर दी है क्लासरूम में। ये 2 मल्टीप्लिकेशन में ओपन करेंगे, साइन आगे नेगेटिव है तो साइन चेंज होंगे, -2k माइनस 2 प्लस 5k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 8 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, 8 माइनस 5 इज़ 3, -2k प्लस 5k इज प्लस 3k इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू आपकी क्या आएगी -1, प्लस 3 उधर जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 3 इज़ 1, तो इसके आंसर आ गया -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 2 and 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k and m। 2 और 3 दोनों रूट्स दे दिए हमें, x की 2 वैल्यूज़ आएंगी, दोनों गिवन है और हमें बोला है वैल्यू निकालो k एंड m की। आपको एक बात और बताऊँ मैं, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की तरह भी सॉल्व कर सकते हो, दैट इज़ 2 and 3 क्या हो गया अल्फ़ा बीटा। तो सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का कंसेप्ट भी लगा सकते हैं हम इनमें। हाँ, तो यहाँ पर यदि मैं अल्फ़ा बीटा वाला प्रोडक्ट कंसेप्ट अप्लाई कर दूँ तो अल्फ़ा हो गया 2, बीटा हो गया 3। मुझे अल्फ़ा बीटा वाली जगह पर m नज़र आ रहा है, तो अल्फ़ा बीटा मतलब c अपॉन a। यहाँ पर a क्या है 3, b क्या है -2k और c क्या है 2m। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सेम वे में सॉल्व हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अल्फ़ा बीटा की जगह क्या आया 2 3 ज़ा 6 एंड c इज़ 2m और अपॉन में 3। तो m की वैल्यू क्या हो गई, ये 2 से ये 6 कैंसिल हुआ, 3 3 3 ज़ा 9, m की वैल्यू आपकी आ गई 9। अब हम को क्या निकालना है k, तो हम क्या करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपॉन a। तो 2 प्लस 3 करा 5 माइनस प्लस 2k अपॉन 3, तो ये आके मल्टीप्लाई हुआ 15 डिवाइडेड बाई 2, k की वैल्यू क्या आ गई 15/2, m आया 9, k आया 15/2। ठीक है, अब देखो यदि हम इसको इसकी तरह नहीं करते, हम नॉर्मली करते कि भाई 2 रखने पे आंसर 0 आएगा, तो ये क्या होता 3 टाइम्स 2 का स्क्वायर -2k इंटू 2 प्लस 2m इक्वल टू 0। इस केस में आपको 2 इक्वेशन मिलेंगी, यदि आप सब्सटीट्यूट करते हो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12, -4k प्लस 2m इक्वल टू 0। तो 2k से 2 से पूरी इक्वेशन डिवाइड हो रही है, मैं इनको उधर भेज दूँ तो ये हो गया 2k माइनस m इक्वल टू 2 से डिवाइड किया ये 6 हो गया, एक इक्वेशन ये आ गई। सेकेंड पार्ट में हमें x की जगह क्या सब्सटीट्यूट करना है 3, तो यहाँ पर 3 रख देंगे, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, 9 3 ज़ा 27 माइनस 3 2 ज़ा 6k प्लस 2m इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या आ रही है -6k प्लस 2m इक्वल टू -27। अब वहाँ पर माइनस m है और 2k, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 2 ज़ा 4k माइनस 2m इक्वल टू 6 2 ज़ा 12। अब ऐड करने पे 2m कैंसिल, -6k प्लस 4k इज़ 2k, -27 प्लस 12 इज़ 15, k की वैल्यू क्या आ गई 15/2। हमारी उस तरह से भी वही आई थी, टाइम कम लगा था हमको अल्फ़ा बीटा में, है ना। अब हमारी k की वैल्यू 15/2 है, हम यहाँ रख दें तो 2 इंटू 15/2 माइनस m इक्वल टू 6, ये कैंसिल हुआ, 6 इधर तो 15 माइनस 6 इक्वल टू m, तो m की वैल्यू तब भी क्या आई 9। तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है, यदि आप इसमें सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के फॉर्मूले यूज़ कर लो पोलिनोमियल के, तो क्वेश्चन ज़्यादा जल्दी और आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, if one root of quadratic equation is 4 times the other then find the value of p। यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं
अल्फ़ा बीटा वाला कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं, सम ऑफ ज़ीरोस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। बोला वन रूट इज़ 4 टाइम्स द अदर, तो एक रूट आपका अल्फ़ा है तो दूसरा रूट क्या होगा 4 अल्फ़ा, है ना। एक 0 अल्फ़ा है तो दूसरा बीटा होता है, तो बीटा क्या है 4 टाइम्स द अदर, तो वो 4 अल्फ़ा हो गया। कि एक्स नहीं ले सकते, एक्स तो ऑलरेडी है। तो अब हम यहाँ पर रिलेशनशिप यूज़ करें, कौन सी, यहाँ पर हमको वैल्यू निकालनी है पी की, तो हम सम ऑफ ज़ीरोस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस कुछ भी लगा सकते हैं, राइट। तो मैं एक बार यदि सम लगाती हूँ तो अल्फ़ा प्लस 4 अल्फ़ा क्या हो गया 5 अल्फ़ा, और इसकी वैल्यू होगी 15/p, प्लस 50 माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 15/p, 5 से ये कैंसिल हुआ तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो गई 3/p। एक रिलेशन ये आया। अब हम अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं तो क्या हो जाएगा 4 अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू c, दैट इज़ 8/p। ये वैल्यू उधर जाएगी 4 2 ज़ा 8, तो अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू 2/p है और अल्फ़ा की वैल्यू 3/p थी। मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूँ तो 3/p का स्क्वायर क्या हो गया 9/p स्क्वायर इक्वल टू 2/p। एक p से एक p कैंसिल, p उधर 2 इधर, तो p की वैल्यू क्या आ गई 9/2 या 4.5। p कम्स आउट टू बी 9/2 या 4.5। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x इक्वल टू √3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो सब्सटीट्यूट कर दो डायरेक्टली, तो आपका x इक्वल टू √3 सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर क्या होगा √3 का स्क्वायर, k टाइम्स √3 का स्क्वायर दैट इज 3k प्लस √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो आंसर क्या आ जाएगा +3 माइनस 4 इक्वल टू 0, 3k इक्वल टू -1, -1 उधर जाकर +1, k की वैल्यू आ गई 1/3, k कम्स आउट टू बी 1/3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर बोथ इक्वल टू 10, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा दोनों की वैल्यू किसके इक्वल है 10 के, देन द वैल्यू ऑफ a एंड c रिस्पेक्टिवली आर। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से क्या हुआ, सम क्या होगा माइनस माइनस प्लस 5/a, तो 5/a इक्वल टू 10, a उधर 5 2 ज़ा 10, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गया है। फिर हमारा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा क्या होता है c/a, तो c/a इक्वल टू 10, a की वैल्यू हाफ है तो c की वैल्यू क्या हो गई 10 इंटू 1/2, 2 से कैंसिल हुआ, c कम्स आउट टू बी 5, तो c की वैल्यू आपकी आ गई 5, है ना। उसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, सिंपली यही करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इफ डिस्क्रिमिनेट देन द वैल्यू ऑफ b इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन is। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू दे दी, डिस्क्रिमिनेंट क्या था, d की वैल्यू थी b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d की वैल्यू हमें गिवन है 1। अब इस इक्वेशन में हम देखेंगे तो a आपका क्या है 6, b क्या है -b और c क्या है 2, और हमें वैल्यू निकालनी है b की, तो b स्क्वायर की जगह -b का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही हो जाएगा, -4 इंटू 6 इंटू 2, तो 4 6 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48, तो b स्क्वायर माइनस 48 इक्वल टू 1 है, -48 इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो 49 b स्क्वायर है, तो b की वैल्यू क्या आएगी +-7, साइन दोनों लगाना मत भूलना, +7 का स्क्वायर भी 49 है, -7 का स्क्वायर भी 49 है, ये बात आप याद रखें, सिर्फ एक लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, देखो सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट भी स्कूल एग्जाम्स में पूछा गया है कि भाई डिस्क्रिमिनेंट ही बता दो सिर्फ, तो यहाँ पर a क्या है 1, b क्या है ये x पर नहीं है रूट, हाँ रूट सिर्फ यहीं पर है, -√3 और c है -2, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालें b स्क्वायर मतलब -√3 का स्क्वायर, तो -√3 का स्क्वायर क्या हो गया +3, -4 इंटू 1 इंटू -2, इनफैक्ट मैंने आपको बोला है यदि माइनस हो a और c में से तो सीधे यहाँ प्लस कर दो, इधर माइनस लगाने की बजाय इधर प्लस कर दो, तो ये क्या हो गया 3 + 8, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई 11, d पूछा है 11, रूट d पूछा होता तो ±√11। सेकेंड पार्ट में a √3, b 10 एंड c इज अगेन √3, तो b स्क्वायर -4ac में सब्सटीट्यूट करें रिस्पेक्टिव वैल्यूज़,
तो आ रहा है 10 स्क्वायर माइनस 4 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3। 10 का स्क्वायर 100, रूट 3 इंटू रूट 3 3, 4 3 ज़ा 12, 100 में से 12 माइनस करोगे आंसर क्या आएगा 88, ये आ गया। नेक्स्ट है b इक्वल टू 0, c इज लेस देन 0, b 0 है मतलब ax स्क्वायर है, b 0 है मतलब x की टर्म है ही नहीं, एंड c लेस देन 0 मतलब यहाँ पर साइन क्या है नेगेटिव इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द रूट्स, तो रूट्स का नेचर कैसा होगा। अब आप देखो b स्क्वायर माइनस 4ac और ये माइनस 4ac तो प्लस हो गया, तो नेचर ऑफ रूट्स कैसा हो गया रियल एंड डिस्टिंक्ट, क्योंकि जब हम डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac में तो ये तो हम 0 रख देंगे, हाँ, और ये माइनस c का साइन नेगेटिव है तो ये प्लस 4ac आ गया, तो प्लस 4ac का स्क्वायर रूट निकलेगा, प्लस 4ac का स्क्वायर रूट निकलेगा, तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो नेचर ऑफ रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, है ना, नेचर ऑफ रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स फॉर दिस इक्वेशन, ऑल्सो फाइंड द रूट्स इफ दे एक्सिस्ट। तो a इज 4, b इज 4 रूट 3, ये थोड़ा गड़बड़ हो गई ना, ये x पे नहीं है, एंड c इज 3, तो डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करें विच इज b स्क्वायर माइनस 4ac, जिसने प्रैक्टिस की होगी उसको पता होगा आंसर 0 आएगा, तो नेचर ऑफ रूट्स क्या हुआ रियल एंड इक्वल, क्योंकि अब हम 4 का स्क्वायर करेंगे 16, रूट 3 का स्क्वायर 3, वैल्यू क्या आई 48, और ये वैल्यू भी क्या हो गई 48, तो 48 माइनस 48 गिव्स यू 0, तो डिस्क्रिमिनेंट 0, तो नेचर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, तो नेचर ऑफ रूट्स क्या हुआ रियल एंड इक्वल, रियल रूट्स है और वैल्यू क्या आएगी इक्वल, इक्वल किसके आती है माइनस b अपॉन 2a के, क्योंकि आगे वाली टर्म आपकी 0 हो जाती है, तो x इक्वल टू माइनस b अपॉन 2a, तो माइनस b माइनस 4 रूट 3 अपॉन 2 इंटू 4, माइनस 4 रूट 3 अपॉन 2 इंटू 4, 4 4 कैंसल, रूट आपका क्या आएगा माइनस रूट 3/2, दो रूट्स आते हैं दोनों की वैल्यू सेम है, दैट इज माइनस रूट 3/2, तो दोनों रूट्स की वैल्यू क्या आई माइनस रूट 3/2 माइनस रूट 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सिर्फ नेचर पूछा है मतलब आप जस्ट डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करोगे और नेचर पे कमेंट करके क्वेश्चन वहीं फिनिश कर दोगे। यदि रूट्स निकालने का बोला है तो आपको आगे सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा करके, सिर्फ नेचर पूछा है तो नेचर बता के ख़त्म कर दो क्वेश्चन। ये इक्वेशन में a 1 है, b 4 है, c 5 है, तो b स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5, 4 4 ज़ा 16 माइनस 20, d क्या आ गया लेस देन 0, तो नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी, या तो हम ये लिख दें या हम लिख दें नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, रियल रूट्स नहीं हैं इमेजिनरी रूट्स है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ गई है, 4 आया है तो उसको 2 नहीं लिख सकते क्योंकि माइनस साइन है। सेकेंड पार्ट में एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए टाइम्स 2x माइनस ए इक्वल टू 0, इक्वेशन थोड़ी सी अजीब तरीके से लिखी गई है। ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले इक्वेशन को ओपन करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा, मतलब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में इसको अरेंज करो फिर सॉल्व करो, डायरेक्ट मत कर देना उठा करके, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की तो ए की टर्म है, ब्रैकेट ओपन किया तो ये हो गया माइनस 2ax प्लस ए इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम इसको रीअरेंज कर लें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आगे पीछे लिख दिया मैंने, या आप माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख दो तब भी एक ही बात है। अब आप यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स निकालना है, आपका ए क्या है 1, बी क्या है माइनस 2a और सी क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो हम कैलकुलेट करें डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट लगा लो, दो चीज़ें हैं ना, माइनस 2a का स्क्वायर करेंगे प्लस 4a स्क्वायर आया, इसको ओपन करेंगे तो ये माइनस 4a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर हुआ। 4a स्क्वायर प्लस और माइनस कैंसिल हो गए, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई 4b स्क्वायर, पॉजिटिव है और 4b स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर रूट भी ढंग से निकल ही जाएगा। यदि हमें रूट d निकालना होता तो वैल्यू क्या आ जाती प्लस माइनस 2b। तो नेचर ऑफ रूट्स पे कमेंट करना था, तो रूट्स क्या हैं, d इज़ ग्रेटर देन 0। तो रूट्स कैसे हो गए, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रूट्स आएंगे, ठीक है। यदि रूट्स निकालने भी होते तो हम निकाल देते हैं, है ना, यहाँ निकालना नहीं थे, सिर्फ नेचर ऑफ रूट्स बताना था, तो क्वेश्चन खत्म हो गया है। पर ऐसा क्वेश्चन यदि दे दे और रूट्स निकालना हो तो आपका x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो x इक्वल टू क्या हो गया माइनस बी, मतलब माइनस माइनस क्या हो गया 2a प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू आई है 2b अपॉन 2a इज़ 1। तो 2 तो सब जगह से कैंसिल हो रहा है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो a प्लस माइनस बी बचा, मतलब एक आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव साइन लेने पर a प्लस बी और नेगेटिव साइन लेने पर आंसर क्या आएगा a माइनस बी। तो आपके रूट्स क्या आएंगे a प्लस बी एंड a माइनस बी, ये सॉल्यूशन आ रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द पॉजिटिव रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अब इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे क्या चक्कर है कि यहाँ पर रूट के अंदर 3x स्क्वायर प्लस 6 लिखा और इक्वल टू 9 लिखा है। रूट का क्या करें, स्क्वायर कर दें, दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो रूट हट जाएगा, है ना, उसको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है कि यार रूट आ गया अब क्या करें, इक्वेशन तो है नहीं वैसी। तो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायर किया तो इधर रूट का स्क्वायर हुआ, रूट हट जाएगा, उधर 9 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये होगा 3x स्क्वायर प्लस 6, उधर 9 का स्क्वायर क्या हो गया 81, इस 6 को मैं उधर डायरेक्टली भेज दूँ तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 81 माइनस 6, तो क्या बचेगा x स्क्वायर इक्वल टू 75, ये 3 इधर गया, डिनोमिनेटर में 3 से कैंसिल हुआ, 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो x स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 5। अच्छा हम यदि इधर लाते तो हमारा ऐसा आता x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इक्वल टू 0, फिर आप इसको आइडेंटिटी लगाते तो क्या होता है x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, तब भी x की वैल्यूज़ यही आती प्लस माइनस 5। ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर लो, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। तो रियल रूट्स की कंडीशन आपकी क्या होती है, आपका जब d इक्वल टू 0 है तब भी रूट्स रियल है, एंड व्हेन d इज़ ग्रेटर देन 0 तब भी रूट्स रियल है। तो हम दोनों कंडीशन को क्लब कर दें तो फॉर रियल रूट्स आपकी कंडीशन क्या होती है, d इज़ ग्रेटर देन r इक्वल टू 0। इन दोनों कंडीशन को मिलाकर ये कंडीशन बनी फॉर रियल रूट्स, क्योंकि जब रूट्स इक्वल हैं तब भी रियल है, जब रूट्स डिस्टिंक्ट हैं तब भी रियल है, दोनों केस में रियल है। तो हम दोनों कंडीशंस को क्लब कर देंगे तो विल गेट d इज़ ग्रेटर देन r इक्वल टू 0। अब हमको जो इक्वेशन गिवन है वो है x टाइम्स x माइनस 4 प्लस पी इक्वल टू 0। तो ये डायरेक्ट इक्वेशन नहीं दी, आप इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस पी इक्वल टू 0 ये आएगा, ठीक है। तो अब हम इसमें रियल रूट्स, फॉर रियल रूट्स d इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो d निकालें, d इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 में सब्सटीट्यूट कर दें, तो b स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4p इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। 4 कॉमन लेके डिवाइड कर दें तो 4 माइनस p इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक। अब हमारा ये हम जब इनको इधर उधर करेंगे, हाँ,
तो हम p को उधर ले जाएं तो p प्लस हो जाएगा, और मतलब हम इधर भी p ऐड कर दें और इधर भी p ऐड कर दें तो ये प्लस p माइनस p कैंसल। 4 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, 4 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू p हो गया अब आपका। इसका मतलब p 4 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू p, मतलब p इज़ लेस देन आर इक्वल टू 4। p की वैल्यू लेस देन हो 4 से या 4 के इक्वल हो तो वो इक्वेशन विल हैव रियल रूट्स, है ना। लेस देन आर इक्वल टू 4 पे इक्वेशन विल हैव रियल रूट्स, अदरवाइज इक्वेशन के रूट्स रियल नहीं आएंगे। नेक्स्ट पार्ट है फाइंड द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। अब यहाँ बोला है नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स मतलब इमेजिनरी रूट्स, मतलब d शुड बी लेस देन 0, ये कंडीशन हमको चेक करनी है। तो हमारा a यहाँ पर 1 है, b 10k है और c 6 है। सब्सटीट्यूट करें, b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, तो 10k का स्क्वायर, 10k का स्क्वायर क्या हो गया 100k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6 इज लेस देन 0, तो 100k स्क्वायर माइनस 24 इज लेस देन 0, 4 से डिवाइड हो रहा है तो 25k स्क्वायर माइनस 6 इज लेस देन 0, तो इधर प्लस 6 किया तो इधर भी प्लस 6 हो जाएगा, ये प्लस 6 माइनस 6 कैंसल, तो 25k स्क्वायर इज लेस देन 6, तो k स्क्वायर इज लेस देन 6 अपॉन 25, तो k की वैल्यू क्या होगी लेस देन रूट 6 अपॉन 5। k शुड बी लेस देन रूट 6 अपॉन 5, स्क्वायर रूट लिया, k शुड बी लेस देन, एक्चुअली तो आपका दोनों साइन आएंगे ना, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे इट विल बी प्लस माइनस, पर उन्होंने बोला फॉर पॉजिटिव वैल्यू निकालो, तो k शुड बी लेस देन रूट 6 अपॉन 5, ये आ गया। कौन सा था ये, नो रियल रूट्स। 15th क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, फाइंड द नॉन जीरो रियल रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नॉन जीरो मतलब जिसकी वैल्यू जीरो नहीं हो वो रियल रूट बताओ। इक्वेशन है 3z माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, इसमें से हम z कॉमन ले लें तो बचेगा 3 माइनस जेड इक्वल टू 0, तो आपकी z की दो वैल्यू आती है, एक तो z होता है 0, इसको मल्टीप्लाई किया, या 3 माइनस जेड 0, तो इससे z की वैल्यू क्या आएगी 3, तो z की दो वैल्यूज है 0 एंड 3, उन्होंने कहा नॉन जीरो वैल्यू, तो नॉन जीरो वैल्यू क्या हो गई 3, तो आंसर आपका इस केस में क्या आया 3। नेक्स्ट है प्रूव दैट द इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट इफ AD इज नॉट इक्वल टू BC। यदि AD BC के इक्वल नहीं होगा तो इस इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं होंगे, हमको ये बताना है। तो हम इस इक्वेशन को देखें, आप ये ऐसे भी लिखी हो सकती है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस AC प्लस BD 2 टाइम्स AC प्लस BD इंटू एक्स प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आपको इसको देखकर ABC की वैल्यू निकालनी है। a आपका क्या हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट इज b, तो b की वैल्यू क्या हो गई 2 टाइम्स AC प्लस BD एंड कांस्टेंट टर्म से, कांस्टेंट टर्म इज C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4AC कैलकुलेट करेंगे। तो b स्क्वायर माइनस 4AC की वैल्यू क्या हो गई 2 टाइम्स AC प्लस BD का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय c, c इज c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ये डिस्क्रिमिनेंट हुआ। अब इसको आइडेंटिटी को हम ओपन करें तो ये हमारा क्या होगा 4, ये पूरे का स्क्वायर हो रहा है, हाँ, तो 2 का स्क्वायर 4, इसको आइडेंटिटी से ओपन करेंगे a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 2 ABCD, है ना, ACBD को हम रीअरेंज कर दें तो 2 टाइम्स ABCD आएगा। अब ये आगे वाली टर्म में भी देखें तो यहाँ भी -4 है, हाँ, -4 टाइम्स, इसको मल्टीप्लाई करें
तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ सी स्क्वायर से, फिर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ डी स्क्वायर से, फिर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर डी स्क्वायर। लिखना वैसे ही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। अब आपको क्या नज़र आ रहा है, 4 तो सबके पास है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो टेक दिस 4 कॉमन। अंदर क्या बचा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd, और ये ब्रैकेट ओपन करें तो माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस आएगा, सब माइनस हो गए ना, सब अंदर सब प्लस थे और बाहर माइनस है, सब माइनस हो गए, माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये आएगा। जो जो टर्म कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल आउट कर दो। तो मुझे क्या क्या दिख रहा है, माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये सब कैंसिल हो गए। अब ये जो नंबर बचा है ये 4 टाइम्स 2abcd माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बचा है। तो हम इसको देखें तो ए डी बी सी इनको भी मल्टीप्लाई करके 2abcd आता है, तो हम इसका माइनस साइन यदि कॉमन ले लें तो माइनस 4 टाइम्स ए डी स्क्वायर माइनस 2adbc प्लस बी सी होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये आइडेंटिटी बन गई बेटा आपकी फिर से, हाँ, ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी फिर से पैक हो गई। आप ध्यान से देखो तो हम इसको ए डी माइनस बी सी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 4 टाइम्स ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब देखने वाली बात क्या है कि हमारी जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है वैल्यू, दिस इज -4, और संग में प्रोडक्ट में ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर है। तो ए डी और बी सी में जो भी प्लस हो माइनस हो, यदि इसकी कुछ वैल्यू आएगी तो पॉजिटिव ही आएगी, बिकॉज इट इज़ स्क्वायर्ड, है ना, माइनस में भी होगा तो स्क्वायर करके वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। तो ए डी माइनस बी सी होल स्क्वायर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो दिस इम्प्लाइज डी क्या हो गया, -4, मतलब देयरफॉर डी विल बी नेगेटिव। डी क्या हो जाएगा, <0 की कंडीशन में चला जाएगा। यदि इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है पर ये मल्टीप्लाई -4 से हो रहा है तो ये माइनस में आएगा वैल्यू, माइनस में वैल्यू आएगी मतलब डिस्क्रिमिनेंट <0। पर यदि ए डी माइनस बी सी, यदि इसकी वैल्यू 0 हो जाए, ए डी माइनस बी सी जो हमें क्वेश्चन में गिवन था कि इफ़ ए डी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी हैज़ नो रियल रूट, इफ़ ए डी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी, पर यदि हमारा ए डी और बी सी इक्वल हो जाए, है ना, बट इफ़ ए डी इक्वल टू बी सी तो ए डी माइनस बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो -4 मल्टीप्लाइड बाई 0 विल बी 0, देन डी विल बी 0। डी 0 मतलब रियल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स की कंडीशन सेटिस्फाई तभी होगी जब ए डी माइनस बी सी 0 हो या ए डी इक्वल टू बी सी हो। इस केस में यदि ये 0 हो गया तो इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 ही हो जाएगा, तब डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 हो जाएगा, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। पर यदि ये 0 नहीं है, यदि इसकी वैल्यू 0 नहीं है तो वैल्यू क्या आएगी, 100% नेगेटिव वैल्यू आएगी। नेगेटिव वैल्यू आएगी मतलब रूट्स विल नॉट बी रियल, जो क्वेश्चन में बोला था। अब आप क्वेश्चन पढ़ो, आप समझ जाओगे। प्रूव दैट द इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट इफ़ ए डी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी। यदि ए डी बी सी के इक्वल नहीं है तो इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक बात है। यदि ए डी बी सी के इक्वल होगा, ए डी बी सी के इक्वल नहीं है, ए डी बी सी के इक्वल होगा तो आंसर 0 आ जाएगा, तो रूट्स रियल हो जाएंगे। और ए डी बी सी के इक्वल नहीं है तो ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर विल बी डेफिनेटली पॉजिटिव, एंड -4 मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव नंबर विल बी -4, मतलब माइनस टाइम में आएगा नंबर, और रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया तो वो नो रियल रूट्स की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये बात आपको समझनी है। अब इस तरह के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे यहाँ पर अभी हमारा हुआ कि आइडेंटिटी कंप्लीट हो गई, हमने ए सी प्लस बी डी होल स्क्वायर खोला था और जब हमने वापस पैक किया तो हमारा ए डी माइनस बी सी स्क्वायर हो गया। यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो गए, पर इस तरह के क्वेश्चन हमें मिलेंगे। किस कंसेप्ट पे मिलेंगे आपको,
एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में ये कंसेप्ट है कि आपको देंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, डिस्क्रिमिनेंट में सब्सटीट्यूट करने पे आएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, संग में लिखा है प्लस 4ab। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है और इसके आगे ये प्लस 4ab है। ये दोनों कंबाइन होके क्या बन जाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब अब ये आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी होल स्क्वायर की। तो रूट डी क्या हो जाएगा, a प्लस बी, है ना। सेम वे में यदि यहाँ पर माइनस साइन के बजाय प्लस होता तो यहाँ पर आपको माइनस साइन देते, तो इधर प्लस इधर माइनस, तो अब ये माइनस 2ab बचता। तो आइडेंटिटी बन जाती a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपने 8th में भी 9th में भी इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन किए होंगे पॉलिनोमियल्स में। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, ठीक है। वापस से सारे क्वेश्चंस करो, जो भी डाउट है व्हाट्सएप करो। थैंक यू।